चलो अब हम आज बताएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे। जैसे हम बताए थे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम इज -1। कॉस थीटा का वैल्यू ये क्या था, -1 to 1। कॉसेक थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 1 और कॉसेक थीटा इज लेस इक्वल टू -1। सिमिलरली सेक थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज लेस इक्वल टू -1। tan थीटा is from -infinity to infinity. Tan theta, value of tan theta can be -5, -100, 100, 200, infinity also. Similarly, cot theta is also lying between -infinity to infinity. Now suppose you have to find range or maximum value or minimum value of, suppose it is given that find maximum oblique minimum value of number 1 y equals to 2 sin x plus 3. Okay, 2 sin x plus 3. So sin x is in between -1 to 1. So 2 sin x will lie between -2 to 2. sin x का वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 sin x क्या होगा, -2 से 2 के बीच में। अब जब तुम 2 sin x प्लस 3 करोगे तो ये 2 + 3 और ये -2 + 3, मतलब y का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा और मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे दिया जाएगा कि कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया, या जैसे मान लो तुमको ऐसा भी प्रॉब्लम दे सकता है y = 1/2 sin x plus 3। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी जैसे ये प्रॉब्लम में क्या था, sin x 2 sin x plus 3 का मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम 1। क्यों, बिकॉज sin x lying between -1 to 1. If you multiply sin x by 2, so you have to multiply 2 by -1 and 2 by 1. So 2 sin x will lie between -2 to 2. Now adding 3 on each side, you will get 2 sin x plus 3 is lying between 1 to 5. Now requirement is y = 1/2 sin x plus 3. Suppose z is 2 sin x plus 3, z lying between 1 to 5. So reciprocal of z, 1/z, is lying between 1/5 to 1/1. So maximum value will be 1 and minimum will be 1/5. ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसे तुमको रेंज में दिया जा सकता है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम में स्पेशल मैनिपुलेशन होता है। सपोज ऐसा दिया गया, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y =
√3 sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक पैरेलल हम एक चीज़ बता रहे हैं, y इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। जैसे ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, a के जगह में √3 है, इन प्लेस ऑफ a इट इज़ √3, इन प्लेस ऑफ b इट इज़ 1। सो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। जब भी ऐसा फॉर्म आए, है ना, y इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b कॉस x, where a is constant and b is also constant and this theta is same, here this is x and this is x। जब भी ऐसा फॉर्म आए, ऐसे फॉर्म में करना क्या है, तुमको √a² प्लस b² से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मतलब इसको ऐसे करना है, √a² प्लस b², ठीक है ना, फिर a बाई √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस b बाई √a² प्लस b² कॉस थीटा। Every time you have to multiply and divide by √a² plus b²। For example, in this case, √√3² plus 1² से multiply and divide, so 1 by √3² plus 1² sin x, 1 नहीं, यहाँ √3 है, सॉरी, इधर √3 है, √3 sin x, इसको हम मल्टीप्लाई किए √a² प्लस b² से और डिवाइड कर दिए, फिर 1 बाई √3² प्लस 1² cos x। तो दिस इज √3² मीन्स 3 प्लस 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो इट इज √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। ओके, सो इट इज़ 2 √3/2, इसको क्या लिखेंगे, साइन π/3 sin x cos π/3 cos x, लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, जब हम लोग इसको √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किए यहाँ पे दोनों साइड में, तो यहाँ पे यदि ये साइन अल्फ़ा हो रहा है तो ये कॉस अल्फ़ा हो जा रहा है, और ये सपोज करो दिस वन इज़ कॉस अल्फ़ा देन दिस विल बी साइन अल्फ़ा। वाई? बिकॉज इफ़ यू स्क्वायर एंड ऐड दिस टू यू विल गेट 1। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, √3/2 sin x 1/2 cos x, you can write it sin 60 degree, this one is sin 60 degree then this will be cos 60 degree। ठीक है, तो यदि ये साइन अल्फ़ा होगा तो ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और यदि तुम इसको कॉस लिखते हो cos 30 डिग्री तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा क्या होगा, साइन अल्फ़ा साइन x कॉस अल्फ़ा कॉस x, और इसको हम कॉस अल्फ़ा साइन x साइन अल्फ़ा कॉस x लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू कॉस x इंटू कॉस π/3 प्लस साइन x इंटू साइन π/3, ये हो गया 2 इंटू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इसको कितना लिख सकते हैं, कॉस a माइनस b। ठीक है, ये हो गया कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b इस कॉस a माइनस b। ठीक है, तो ये हो गया y कितना हो गया हमारा, y हो गया 2 cos x माइनस π/3। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 1 2। इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -2, मीन्स y लाई करेगा बिटवीन -2 to 2। ठीक है, हम फॉर्मेट एक बार फिर से समझाते हैं क्या है।
मान लो y तुमको दिया हुआ जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस कम था, तो मान लो a साइन थीटा है प्लस b कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बोल रहे थे यदि हम इसको कॉस अल्फ़ा लेंगे तो ये साइन अल्फ़ा होगा, और यदि इसको साइन अल्फ़ा लेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तुम चाहे तो इसको कॉस अल्फ़ा इसको साइन अल्फ़ा ले लो, या फिर इसको साइन अल्फ़ा इसको कॉस अल्फ़ा ले लो। तो मान लो इसको हम कॉस अल्फ़ा ले लिए, किसको, इसको, और ये है साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सो इट इज़ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्म हो गया। अब y का मैक्सिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा है या साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो y का मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मिनिमम हो जाए, इसका मिनिमम होगा कितना, -1। तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम होगा माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या बोले, y इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा ये मैक्सिमम हो जाए यानी 1, एंड y इज मिनिमम व्हेन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इसका मिनिमम वैल्यू आ जाए यानी -1। करना क्या है, हमेशा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा रहे, जहाँ पे a एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, और ये दोनों थीटा सेम है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो बाहर रहेगा, आउटसाइड द ब्रैकेट, बट ये मान लो हम कॉस अल्फ़ा लेंगे तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम, सपोज स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज़ 1, सो इफ़ दिस वन इज़ कॉस अल्फ़ा दिस वन विल बी साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब y इस फॉर्म में आ गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सो ये साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा 1, y मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा -1, ठीक है ना। तो ये फॉर्म को अच्छे तरीके से समझ के रखना है। इसके और एक प्रॉब्लम देंगे तो ठीक समझ में आएगा। जैसे दिया, मान लो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे क्या था, मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोले, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और मिनिमम रूट ओवर माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी यदि इसका देखा जाए, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज 25, तो 5 हो जाएगा। y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज -5।
So y will lie between -5 to 5. ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और है, देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे। दिया फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर 1 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 4। ये वही हो गया a sin x a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो यदि हम इतना का बात करें 12 cos x प्लस 5 sin x, मैक्सिमम वैल्यू इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मिनिमम इज माइनस ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मीन्स कितना हो गया 12 cos x प्लस 5 sin x, ये हो गया 13, ये हो गया -13। तो 12 cos x 13 प्लस 4 -13 प्लस 4, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 13 प्लस 4 इज 17, मिनिमम हो गया -9। मतलब एक कांस्टेंट यदि ऐड करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम इसका होगा उसी में कांस्टेंट भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 cos x प्लस 3 sin π/6 माइनस x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया 5 cos x प्लस 3 sin π/6 माइनस x क्या होगा। अभी देखो ये फॉर्म सीधा नहीं है क्योंकि यहाँ x है और यहाँ π/6 माइनस x है। हम क्या बोले थे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये थीटा सेम होना चाहिए और a एंड b कांस्टेंट होना चाहिए, बट अभी है नहीं। अभी यहाँ x है, यहाँ sin π/6 माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a cos b माइनस cos π/6 sin x प्लस 4। ठीक है ना, तो y कितना हो गया 5 cos x प्लस 3 sin 30 डिग्री इज 1/2 cos x माइनस cos 30 डिग्री इज √3/2 sin x प्लस 4। cos x वाले को एक साथ कर लेते हैं, 5 प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 4, 10 प्लस 3 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 4। अब हम लोग जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। a हमारा 13/2 है और b है -3√3/2। तो a cos sin थीटा और b cos थीटा जो बता रहे थे उसमें a और b कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोलो, मैक्सिमम हो जाएगा 13/2 होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 बाहर में होगा। y मिनिमम क्या होगा, माइनस ऑफ 13/2 होल स्क्वायर
3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 मिनिमम होगा। ठीक है ना। अब ये हम फॉर्म बता दिए, इस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क में, ये तुमको करना है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin x प्लस √3 cos x, नंबर 2 12 sin x माइनस 5 cos x, नंबर 3 24 cos x प्लस 7 sin x, नंबर 4 sin x माइनस cos x प्लस 1, नंबर 5 है 5 cos x 3 cos x प्लस π/3 प्लस 3। ये पांचों प्रॉब्लम कर लेना है। ठीक है, ओके।